अहाना भी बड़े प्यार से अखिल को देखने लगी थी। अखिल बेटा, मैं आज ही पता करवाता हूँ कि आप पर उन गुंडों ने हमला क्यों किया। आप और अहाना फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। दिनेश जी ने अखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दिनेश जी की बात सुनकर अहाना ने अखिल की ओर देखा और शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अखिल को डर था कि अगर दिनेश जी ने अपने लेवल पर पता करवाने की कोशिश की तो कहीं उन्हें ऋषि के बारे में पता न चल जाए। इसलिए अखिल ने बात को संभालते हुए दिनेश जी से कहा, पापा, वे लोग मेरी कार चुराना चाहते थे और कोई खास बात नहीं है। मैंने वक्त पर उन्हें देख लिया और वे लोग डर गए, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। सही वक्त पर निशांत वहां पहुंच गया और वे गुंडे भाग गए। अखिल ने आंखों से निशांत को भी इशारा कर दिया। जी जी अंकल, जीजू सही कह रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं उन गुंडों का पता लगवा लूंगा। निशांत ने कहा। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर नचिकेत ने मुझे कुछ वक्त के लिए घर पर आराम करने को बोला है, तो ऐसे में ऑफिस की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। बाकी सब बातों को भूलकर आप ऑफिस के काम को संभाल लीजिए बस। अखिल ने कहा। ठीक है बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। ऑफिस में कुछ जरूरी काम भी आ गया है, आप और अहाना तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं और देविका आज ही जयपुर के लिए निकल रहे हैं। दिनेश जी ने कहा। अहाना, तुम्हारे पापा की भी हॉलीडेज कैंसिल हो गई है, तो हमें भी जाना होगा बेटा। सुमन जी ने अहाना से कहा। लेकिन निशांत यहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। निया भी रुक जाएगी मम्मी, अखिल ने देविका जी की ओर देखकर कहा। अकेली घर पर ये बोर हो जाएगी, वैसे भी पढ़ने में ये चोर है, फालतू में आपको परेशान कर देगी, अखिल ने कहा। अखिल की बात सुनकर सब हंस दिए। अहाना ने निशांत की तरफ देखा, जिसकी आंखों में चमक आ गई थी। वहीं निया का पारा चढ़ गया था। वे अहाना के गले लग गई और बोली, देखिए ना भाभी अपने पति को, जब देखो मुझे सताते रहते हैं। निया की मासूमियत देखकर सभी मुस्कुराने लगे। चलो ये अच्छा है अहाना बेटा, अब निया अखिल की शिकायत आपसे कर रही है, नहीं तो पहले हमेशा मुझे फंसा देती थी, दिनेश जी ने कहा। दिनेश जी की बात सुनकर सभी की हंसी निकल गई। निया भी अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई। कुछ देर समय बीतने के बाद अखिल और अहाना के पेरेंट्स जयपुर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दवाइयों के नशे के कारण अखिल को भी नींद आ गई थी। अहाना के कहने पर निशांत निया को बीकानेर घुमाने ले गया था। अहाना हॉस्पिटल में अकेली अखिल के पास थी। अहाना एक मैगजीन पढ़ रही थी, तभी किसी ने रूम नॉक किया। अहाना काउच से उठी और उसने दरवाजा खोला। सामने प्रीति खड़ी थी। प्रीति को देखकर अहाना हैरान रह गई। अब कैसे है मिस्टर सिंघानिया? प्रीति ने अहाना से पूछा। अहाना ने फिर से कभी प्रीति को देखने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन एक बार फिर से प्रीति को अपने सामने देखकर अहाना का पारा चढ़ गया। क्यों आई हो तुम यहाँ? कौन सा नया खेल खेलने आई हो प्रीति? मुझे पूरी कॉलेज के सामने बेइज्जत करके तुम्हारा मन नहीं भरा था ना, जो तुमने मेरे पति पर भी अटैक करवा दिया, और अब फिर से कोई नया प्लान लेकर हॉस्पिटल तक आ गई हो? अहाना ने गुस्से में प्रीति से कहा। मैं मानती हूँ अहाना, मैं मानती हूँ कि कॉलेज में जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैं खुद को उसकी गुनहगार भी मानती हूँ और शायद उसकी सजा ही मुझे अपनी जिंदगी में मिल रही है। लेकिन अहाना, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि उस दिन ऋषि ने मिस्टर सिंघानिया के साथ जो कुछ भी किया, वे सब होने का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ऋषि इस हद तक भी गिर जाएगा, प्रीति ने अपनी सफाई देते हुए कहा। लेकिन अहाना ने अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रीति को चुप करवा दिया। बस प्रीति, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम यहाँ मेरे पति का हाल जानने आई हो, इसलिए मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहती। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ प्रीति। तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना सब कुछ वापस मिल गया है ना, तो आज के बाद कभी भी दोबारा मेरी जिंदगी में आने की जरूरत मत करना, अहाना ने गुस्से में प्रीति से कहा और प्रीति के मुंह पर दरवाजा बंद करने लगी। कौन सा पति अहाना? ऋषि ने मुझे तलाक दे दिया है, प्रीति ने कहा। ये बात सुनते ही अहाना के हाथ दरवाजे से हट गए। वे हैरान होकर प्रीति की ओर देखने लगी। उसके पापा ने जबरदस्ती मुझसे तलाक के पेपर भी साइन करवा लिए हैं। फिर तो अपने पेरेंट्स के साथ आज रात ही वापस विदेश जाने वाला है। उसने और उसके परिवार ने मेरे बच्चे को भी अपनाने से साफ मना कर दिया। प्रीति बोलते बोलते टूट गई। अहाना ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने अहाना को खुद से दूर कर दिया। प्रीति ने नम आंखों से अहाना से कहा, ये मत सोचना अहाना,
कि मैं एक बार फिर से तुम्हारे सामने मदद मांगने आई हूँ। मैं तो बस बस हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमसे। प्लीज़ अहाना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मुझे इस बदतर ज़िंदगी को झेलना पड़ेगा। इसलिए मुझे माफ़ कर दो अहाना, मुझे माफ़ कर दो। अहाना की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। अहाना प्रीति से कुछ कह पाती, उससे पहले ही प्रीति तेज कदमों से अहाना की आंखों से ओझल हो गई। अहाना बस नम आंखों से वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। वे कर भी क्या सकती थी? एक तरफ उसकी मजबूत दोस्त थी जिसने गलती भले ही की थी, लेकिन आज वे अकेली नहीं थी। उसकी कोख में एक नन्ही सी जान भी थी। और वहीं दूसरी तरफ अखिल थे, जिन्होंने हर कदम पर अहाना का साथ दिया था। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अहाना ने दरवाजा बंद कर दिया और पलटी। सामने अखिल बेड के सहारे बैठा हुआ था और अहाना की ओर ही देख रहा था। अहाना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अखिल के पास आ गई। अखिल, आप इतनी जल्दी उठ गए? आपको कुछ देर और आराम कर लेना चाहिए था। अहाना अखिल को सहारा देकर बैठा रही थी। आप रो रही हैं अहाना? आपकी आंखों में आंसू हैं। ऐसे में मैं कैसे सो सकता था? अखिल ने अहाना को अपने पास बैठाते हुए कहा। अहाना कुछ नहीं बोली। अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथों में थामा और अपने सामने करके बोला, अहाना, अगर मुझे कुछ भी आप मानती हैं तो आइंदा से अपनी आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। मैं नहीं देख सकता आपको ऐसे। जो भी आप कहेंगी मैं वे करूंगा अहाना, लेकिन बस आप हमेशा खुश रहिए। अखिल की बात सुनकर अहाना अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई और अखिल के सीने से चिपक कर फिर से रोने लगी। अहाना, मैंने कहा ना कि रोइए मत। अभी कभी चुप करिए। अखिल ने अब थोड़ा गुस्से में अहाना से कहा। अहाना चुप हो गई थी, लेकिन वे अखिल से अलग नहीं हुई। अखिल भी अहाना के बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था। अहाना, मुझे मेरा फोन चाहिए, अखिल ने अहाना से कहा। अहाना ने अखिल के सीने से अपना सिर उठाया और अखिल की आंखों में देखते हुए पूछा, आपको किस लिए फोन चाहिए अखिल? अभी आपको आराम की जरूरत है, पर उससे पहले मुझे आपके आंसुओं को हमेशा के लिए रोकने का इंतजाम करना है। अखिल ने अहाना के हाथों को कसकर अपने हाथों में लेते हुए कहा। क्या करने वाले हैं आप अखिल? अहाना ने हैरानी से अखिल से पूछा। अखिल मुस्कुरा दिया और बोला, पहले मेरा फोन दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अहाना अखिल का कहा नहीं टाल सकती थी। वे उठी और उसने अपने हैंड बैग में से अखिल का फोन निकाला और अखिल को दे दिया। अखिल ने फिर से अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बैठा लिया। अहाना अभी भी हैरानी से अखिल की ओर देख रही थी। न जाने वे क्या करने वाला था। अखिल ने एक नंबर डायल किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अखिल सर, अब कैसे हैं आप? वे वेद था। फाइन नाउ, अखिल ने वेद से कहा और आगे बोला, एक लड़की की फोटो तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ वेद, उसके रहने का अच्छा इंतजाम करो। वे लड़की बहुत ही जल्द माँ बनने वाली है। उसके लिए शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर अपॉइंट करो और उसके घर वालों से बात करो। अगर वे उस लड़की को अपनाने से मना करते हैं तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जी सर, अगर आप प्रीति की बात कर रहे हैं तो फोटो की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, वेद ने दूसरी तरफ से फोन पर कहा। अखिल की बातें सुनकर अहाना हैरान थी। इतना सब हो जाने के बाद अभी भी अखिल प्रीति को शेल्टर दे रहा था, वे भी सिर्फ इसलिए कि प्रीति की हालात के बारे में सोच सोच कर अहाना की आंखों में आंसू न आए। अहाना के हाथ में अखिल का हाथ था। अहाना ने अखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया था। एंड ऋषि देश छोड़कर जा रहा है, ना सिर्फ तुम्हें उसे भागने से रोकना है बल्कि। अखिल के आगे कहने से पहले ही वेद बोल पड़ा, मैं समझ गया सर, उसने आपके ऊपर हमला किया, यही गुनाह उसका माफी के काबिल नहीं है, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। वेद की बात सुनकर अखिल मुस्कुरा दिया। फोन में से वेद की आवाज अहाना को भी सुनाई दे रही थी। अखिल ने वेद से बात करके फोन कट कर दिया और अहाना की ओर फोन बढ़ा दिया। अहाना ने फोन ले लिया। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना मेरे किसी भी कदम से अहाना? अखिल ने पूछा। अहाना ने अखिल की आंखों में देखा और ना में सिर हिला दिया। अहाना ने फिर से अखिल के सीने पर सिर रख लिया। उसके चेहरे पर अब आंसू की जगह मुस्कुराहट थी। अखिल भी अहाना को मुस्कुराता देख खुश था। हॉस्पिटल में पूरा दिन कब बीत गया अहाना और अखिल को पता ही नहीं चला।
आज दोनों ने अपने अपने बचपन के किस्से एक दूसरे के साथ शेयर किए। निशांत और निया भी आ गए थे। सभी ने साथ में डिनर किया और फिर बातें करने लगे। निशांत अहाना को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर अखिल को अहाना की बातें मिर्च मसाला लगाकर सुनाता था। अहाना ने कितनी बार निशांत को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा। कितनी बार अहाना ने निशांत का कान भी खींचा, लेकिन निशांत कहाँ रुकने वाला था। अखिल भी अहाना के किस्से सुनकर खुश हो रहा था और साथ में ये सुनकर भी हैरान था कि अहाना बचपन में कितनी शरारती हुआ करती थी। जब अहाना से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे भी मैदान में कूद पड़ी और निया को निशांत की बचपन की बचकानी हरकतों के बारे में बताने लगी। अहाना ने निया को निशांत की ऐसी ऐसी बातें बताई कि निया हैरान होकर निशांत को देखने लगती थी और अगले ही पल वे हंसने लग जाती थी। निशांत और निया को आपस में हंसी मजाक करते देख अखिल भी खुश था। बचपन में इस उल्लू ने एक रिश्तेदार की शादी में स्टेज पर ही पॉटी कर दी थी, अपने कपड़ों में ही। अहाना ने निशांत का मजाक बनाते हुए निया से कहा। निया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हंसने लगी। अहाना की कही बात पर अखिल को भी हंसी आ गई। निया उस वक्त में सिर्फ 3 साल का था। निशांत ने भी गुस्से में अहाना को घूरते हुए निया से कहा। ये सही बात है निशांत? निया ने हैरानी से निशांत की ओर देखकर पूछा और फिर अगले ही पल अहाना के पीछे छुपकर हंसने लगी। अखिल, अहाना, निया सभी को अपने ऊपर हंसता देखकर निशांत बुरी तरह चिढ़ गया। और आपने जो बॉबी अंकल की पार्टी में केक कटिंग से पहले ही केक खा लिया था, वे भी अपनी हाथों से? निशांत ने नई बात याद करते हुए कहा। मैं तब 10 साल की मासूम सी बची थी। अहाना ने निशांत को आंखें दिखाते हुए कहा। खुद को मासूम कहकर आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं दी। आप किसी शेरनी से कम नहीं हैं। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट अहाना के अंदर तक मिर्ची लगा रही थी। अहाना को जब निशांत को चुप करवाने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वे अखिल के पास बैठ गई और अखिल से बोली। देखिए ना अखिल, इस निशांत के बच्चे को कब से मुझे परेशान कर रहा है और आप बस मुस्कुराते जा रहे हैं। आपके सामने ही आपकी पत्नी पर कितना अत्याचार हो रहा है। अखिल ने उसी वक्त पानी का ग्लास उठाकर अपने होठों से लगाया था। अहाना की आखिरी बात सुनकर अखिल के मुंह में भरा हुआ पानी का घूंट उसने बाहर उड़ेल दिया। अहाना समझ गई थी कि उसकी बेइज्जती हो गई है। उसे भी गुस्सा आ गया। अखिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही अहाना ने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। आप तो काम से गए भैया, अब इस निशांत का सारा गुस्सा आप पर निकलेगा, निया ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। अखिल भी निया की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं संभाल लूंगा। फिलहाल रात हो चुकी है, तुम दोनों घर जाओ। बसंती काकी इंतजार कर रही होंगी। अपना ध्यान रखिएगा जीजू, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा, निशांत ने अखिल के गले लगते हुए कहा। तुम क्या करोगे निशांत आकर? अहाना और मैं खुद आ जाएंगे, अखिल ने कहा। नहीं जीजू, मैं दी पर भरोसा नहीं कर सकता। कहीं बीच रास्ते में ही फिर से उनकी उस प्रीति से मिलने की तमन्ना जाग गई या कोई और परोपकार करने की इच्छा जाग गई तो कहीं मुश्किल ना हो जाए, निशांत ने हंसते हुए कहा। अखिल भी निशांत की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मन ही मन अखिल यही सोच रहा था कि अहाना के आंसू प्रीति की मदद तो करवा ही चुके हैं। ओके भैया, अपना ख्याल रखिएगा और भाभी के गुस्से के लिए ऑल द बेस्ट, निया ने अखिल को हक करते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। निशांत और निया रूम से बाहर आए। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और फिर उसी नर्स के पास चले गए जो उनके कहने पर आज फिर से नया कांड करने वाली थी। अहाना बाथरूम में से कपड़े बदलकर बाहर आई तो उसने देखा कि वही नर्स एक बार फिर से अखिल के पास खड़ी है और फाइल्स में कुछ चेक कर रही है। अहाना ने सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा। ये कोई वक्त नहीं था चेकअप करने का, और होता भी तो डॉक्टर नचिकेत खुद आते ना। न जाने क्यों उस नर्स को देखते ही अहाना को गुस्सा आने लगता था। अखिल की नजर जैसे ही अहाना पर पड़ी तो वे समझ गया कि अहाना का पारा जल्दी चढ़ने वाला है, और वक्त होता तो अहाना के चेहरे पर गुस्सा देखकर उसे मजा आता, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं था। एक तो अहाना पहले से ही अखिल से नाराज हो गई थी, ऊपर से ये नर्स भी इतनी रात को टपक पड़ी थी, और वे भी उस वक्त जब अहाना बाथरूम में थी। उस नर्स ने अहाना की तरफ देखा और फिर नजरें फेरकर अखिल के और करीब आ गई। नर्स ने अहाना को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिससे अहाना और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। अखिल की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वे अहाना से नजरें मिला सके। हद तो तब हो गई जब उस नर्स ने अखिल का हाथ पकड़ लिया
और उसकी नब्ज की गति चेक करने की एक्टिंग करने लगी। अब अहाना खुद पर और काबू नहीं रख सकती थी। ये कौन सा वक्त है मेरे हस्बैंड के चेकअप का? एक बार डॉक्टर नचिकेत चेक करके गए हैं ना, और अगर दोबारा जरूरत है तो वे क्यों नहीं आए? जाओ और जाकर उन्हें बुलाओ। अगर अखिल का चेकअप जरूरी है इस वक्त तो डॉक्टर नचिकेत ही चेक करेंगे। गुस्से में बोलते हुए अहाना ने उस नर्स के हाथ से अखिल का हाथ छुड़वा लिया और खुद नर्स और अखिल के बीच आकर खड़ी हो गई। न चाहते हुए भी अहाना की यह हरकत देखकर अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैडम, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ये हस्बैंड आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो पेशेंट है केवल, नर्स ने कहा। अहाना ने गुस्से में उस नर्स को घूरा और बोली, अहाना, वे तो मुझे साफ दिखता है, मैं कल से देख रही हूँ आप किन नजरों से अपने पेशेंट को देख रही हैं। देखिए मैडम, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। मुझे क्या जरूरत है आपके हस्बैंड को गलत नजरों से देखने की? मैं तो खुद ही इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई भी मुझसे नजरें नहीं हटा पाता, और आप जैसे मैम फिर मेरा ही कसूर निकालने लगती हैं। अब खूबसूरत होना कोई गुनाह तो नहीं है ना? उस नर्स ने खूब नैन मटकाते हुए अपनी बात कह दी। उस नर्स की बात सुनकर अहाना तो अवाक रह गई। उसने नीचे से ऊपर तक उस नर्स को देखा। अहाना ये सोच सोचकर परेशान थी कि इस नर्स को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। अखिल ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबा रखा था। अहाना तो अभी भी नर्स के दिए सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन नर्स को लगा कि शायद उसकी खूबसूरती ने अहाना की बोलती बंद करवा दी है। वे नर्स भी अपनी जुल्फों में हाथ फिराते हुए रूम से बाहर चली गई। अहाना अभी भी उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी। कुछ पलों के बाद अहाना अखिल की तरफ मुड़ी। अखिल ने तो नजरें झुकाई हुई थी। अहाना के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। वे गुस्से में ही अखिल से बोली, अब इससे ज्यादा मैं इस नर्स को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका ध्यान काम पर कम और आप पर ज्यादा रहता है। जानबूझकर आपके पास आने की कोशिश करती है ये। और आपको भी मजा आता है क्या मुझे चिढ़ाने में? मैंने क्या किया हाना? अखिल ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा। उसे क्यों आने देते हो रूम में? क्यों आने देते हो आप अपने करीब? मना नहीं कर सकते जब आपको पता है कि मुझे आपके करीब किसी भी लड़की का आना अच्छा नहीं लगता। आहाना जल्दबाजी में बोल गई। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे बस अपनी ड्यूटी कर रही थी आहाना। अखिल ने आहाना को अपने पास बैठाते हुए कहा, ड्यूटी? पर उसका ध्यान ही कहाँ रहता है? उसका ध्यान तो बस आपके करीब आने पर होता है। किसी न किसी बहाने से वे आपको टच करना चाहती है। अखिल, अब उसने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं नचिकेत से उसकी कंप्लेन कर दूंगी, आहाना ने गुस्से में कहा। अखिल अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मन में कहा, अभी आप गुस्से में हैं आहाना। आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या बोल रही हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब महसूस करेंगी आपको समझ आएगा कि आपको उस नर्स से जलन हो रही है, और जलन का कारण है प्यार। अब आप कहाँ खो गए अखिल? आहाना ने अखिल के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा। अखिल अपने ख्यालों से बाहर आया। कुछ नहीं, हम सुबह जा रहे हैं ना, उसकी कंप्लेन करेंगी आप तो उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी, इसलिए जाने दीजिए आहाना। अखिल ने आहाना के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। आहाना भी अखिल के स्पर्श से अच्छा महसूस करती थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया था। बहुत रात हो गई है अखिल, अब आप आराम कीजिए। आहाना अखिल के बेड से खड़ी होते हुए बोली। आप कहाँ जा रही हैं? अखिल ने आहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं काउच पर सो जाऊंगी अखिल। कल रात तो नींद में ही कब मैं आपके साथ सो गई मुझे पता ही नहीं चला। आहाना ने अखिल से नजरें चुराते हुए कहा। ऐसा दोबारा नहीं हो सकता? अखिल ने आहाना की आंखों में देखते हुए पूछा। आहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। ये बेड सिर्फ एक के लिए है। कल से हमें अपने घर पर ही रहना है। आज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आहाना ने मुस्कुराते हुए अखिल के ऊपर ब्लैंकेट देते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा रहा था। आहाना अखिल के पास से जाने लगी तो अखिल ने आहाना का हाथ पकड़ लिया। आहाना ने पलटकर अखिल की ओर देखा। कुछ चाहिए आपको? आहाना ने पूछा। अखिल ने आहाना के हाथ पर बड़ी प्यार से किस कर दिया। आहाना के अंदर तक जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई। कल से हम दोनों में से कोई भी काउच पर नहीं सोएगा। हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को एक मौका देने की, अखिल ने आहाना की आंखों में देखते हुए कहा। आहाना कुछ नहीं बोल पाई और बस नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। सुबह आहाना और अखिल दोनों ही जल्दी उठ गए थे। निशांत और निया भी आ गए थे। डॉक्टर नचिकेत ने अखिल को डिस्चार्ज करने की सारी फॉर्मेलिटीज खुद ही पूरी करवा दी थी। अखिल का लास्ट चेकअप करने के लिए वे रूम में ही थे। मिस्टर अखिल, आपकी सब रिपोर्ट ठीक आई है।
अब किसी भी तरह की कोई डर वाली बात नहीं है, बस अभी आपकी बॉडी वीक है। ऐसे में मैं फिर से आपको यही सलाह दूंगा कि आप ट्रैवल ना करें। नचिकेत ने अहाना की ओर मुड़ते हुए कहा, अहाना, कोशिश कीजिए कि आप कुछ दिन बीकानेर में ही रहे। कुछ दिन आराम करने के बाद जयपुर चले जाना। बीच में मैं भी आकर मिस्टर अखिल का चेकअप कर लिया करूंगा। जैसे आप कहें डॉक्टर, अहाना ने कहा। ठीक है, तो फिर आप लोग घर जा सकते हैं और मिस्टर अखिल का अच्छे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नचिकेत ने मुस्कुराते हुए अहाना से कहा। उन्होंने अखिल और निशांत से हाथ मिलाया और रूम से बाहर चले गए। मैम, सर के ये हॉस्पिटल वाले कपड़े बदलकर इनके कपड़े पहना दीजिए, एक वार्ड बॉय बोलकर नचिकेत के पीछे ही चला गया। उसकी बात सुनकर अखिल और अहाना दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। आप मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं खुद चेंज कर लूंगा, अखिल ने कहा। खुद से कैसे कर लेंगे भैया, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। खुद से अपना काम करने पर आपको दर्द होगा। निया ने जानबूझकर दर्द वाली बात पर जोर देते हुए कहा। कपड़े ही तो बदलने हैं निया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अखिल ने फिर से कहा। पर जीजू, अभी डॉक्टर दी को आपका ख्याल रखने को कह कर गए हैं। अभी से अगर आप अपना काम खुद से करते हैं, आपको दर्द हो या परेशानी हो तो फिर कहीं आपकी हेल्थ पर कोई और असर ना हो जाए। निशांत ने भी अहाना को सुनाते हुए कहा। निशांत, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं। अखिल कुछ आगे बोलता उससे पहले ही अहाना बोल पड़ी। सब ठीक कह रहे हैं, जब मैं आपके पास हूँ तब आप अपना काम खुद क्यों करेंगे। अहाना बोलते हुए अखिल के कपड़े बैग में से निकालने लगी। निशांत और निया भी बहाना बनाकर रूम से बाहर निकल गए। अहाना अखिल के कपड़े लेकर उसके पास आ गई थी। अहाना ने ऊपर से अखिल के कपड़े उतार दिए थे। अहाना वैसे तो अखिल से नजरें चुराने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कहते हैं ना, जब दिलों में प्यार जाग जाता है तब आप चाहकर भी अपने दिलबर से उसे छुपा नहीं सकते। अखिल को अहाना की आंखों में आज वही प्यार दिख रहा था। अहाना भी अखिल को बड़े प्यार से कपड़े पहना रही थी, जैसे कह रही हो कि अखिल, आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अहाना के हाथ जब अखिल के बदन को छू जाते थे तब अखिल का मन करता था कि वह अहाना को अपने करीब खींच ले और उसे अपनी बाहों से कभी आजाद न करे। आज अहाना भी खुद को बेकरार महसूस कर रही थी। अखिल के इतने करीब होने के कारण अहाना की फीलिंग्स बदलती जा रही थी। अहाना पलट गई थी। अखिल ने अपना लोअर भी बदल लिया था। अखिल ने कपड़े अहाना को पकड़ा दिए। अहाना जाने लगी तो अखिल खुद को रोक नहीं पाया और उसने अहाना के हाथ से कपड़े लेकर फेंक दिए और अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अहाना अखिल के सीने से जा टकराई। अखिल ने अहाना को अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया था। उसने धीरे से अहाना का चेहरा ऊपर उठाया। अहाना अखिल की आंखों में बड़े प्यार से देख रही थी। अखिल ने अहाना के करीब अपना चेहरा लाते हुए धीरे धीरे से अपने होठ अहाना के होठों पर रख दिए। दोनों के बीच वक्त थम सा गया था। कुछ पलों के बाद अखिल ने अहाना के होठों को आजाद कर दिया। अहाना शर्माकर पलटी, लेकिन फिर से अखिल ने अहाना का दुपट्टा पकड़ लिया। अहाना की सांसें तेज चल रही थी। मुस्कुराते हुए अहाना धीरे से पीछे पलटी तो उसका दुपट्टा बेड में फंसा हुआ था और सामने मुस्कुराता हुआ अखिल खड़ा था। अहाना के हाथ में अभी भी कपड़े थे। अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों को देखने लगी। कहाँ खो गई थी आप अहाना? मैं कब से आपसे बात कर रहा था और आप बस आंखें बंद किए हुए मेरे सामने खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। फिर एकदम से पलट गई और आपका दुपट्टा यहाँ बेड में फंस गया, अखिल ने अहाना से कहा और उसका दुपट्टा बेड से निकालकर अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब अभी जो हुआ वे मेरा वहम, लेकिन मैंने ये सब कैसे सोच लिया? क्या मैं अखिल से प्यार? अहाना खड़ी खड़ी फिर से सोचने लगी थी। अखिल भी अहाना की मन की बातें समझ पा रहा था। अखिल अहाना के करीब आया और उसने अहाना को दुपट्टा उठाते हुए कहा, अभी अभी आप जो सोच रही हैं वे सच है अहाना, और अभी अभी आपने अपने ख्यालों में जो भी देखा है वे मैं एक दिन सच कर दूंगा, मुस्कुराते हुए अखिल ने कहा और बेड पर बैठ गया। अहाना अभी भी अपनी जगह पर खड़ी अखिल की बातों पर मुस्कुरा रही थी। निशांत और निया भी आ गए थे। निशांत ने अखिल और अहाना के बैग कार में रख दिए थे। निशांत ने सहारा देकर अखिल को अपनी कार में पीछे बैठा दिया था। अहाना भी अखिल के साथ पीछे बैठ गई। निया निशांत के साथ आगे बैठ गई थी। अहाना ने खुद से ही अखिल के हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली थी और अखिल के कंधे पर अपना सिर रख लिया था। अखिल ने भी अपना दूसरा हाथ अहाना के पीछे ले जाकर उसके कंधे पर रख दिया और अहाना को अपने और करीब कर लिया। फिर अखिल ने भी अपना सिर अहाना के सिर से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। निशांत और निया ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और फिर सभी हॉस्पिटल से घर की ओर चल दिए।